हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हमें इस वीडियो में बच्चों क्लास 9th की वर्कशीट करनी है, वर्कशीट नंबर 89, जो कि 27 फरवरी को आपको करनी है। लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर चल रहा है, चुनावी राजनीति, और ये है रिवीजन 2। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम 1 नंबर और 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा जाता है उन्हें डैश कहते हैं। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ से एक उम्मीदवार। ठीक है, तो अलग अलग पार्टी अपने अलग अलग उम्मीदवार चुनती हैं। उसके बाद जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस निर्वाचन क्षेत्र से जीत जाता है। तो राज्यों को या फिर पूरे भारत को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है इलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर लोकसभा चुनावों की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जो हम अपने सांसद चुनते हैं, ठीक है ना, सांसदों को चुनते हैं, उसमें से फिर एक सांसद कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। वैसे तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 545, लेकिन इनमें से दो जो सीटें हैं, यानी कि 543 तो निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दी, जिससे कि लोग डायरेक्ट मतलब लोगों द्वारा चुन के आ रहे हैं, प्लस जो दो लोग होते हैं ये राष्ट्रपति चुनते हैं और ये एंग्लो इंडियन सोसाइटी से होते हैं। तो 543 और जो दो है उसको मिलाएंगे तो 545। ठीक है, टोटल लोकसभा की सीटें हैं 545। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नामांकन पत्र क्या होता है। तो नामांकन पत्र एक पर्चा टाइप का होता है, जिसमें जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो अपनी सारी डिटेल फिल करते हैं। ठीक है, उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी संपत्ति, उनके परिवार के बारे में सारी चीज़ें वो उसमें भरते हैं। ठीक है, तो चुनाव सूचना जारी होने के बाद चुनाव आयोग चुनावों की तिथि घोषित करता है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित तिथि एक प्रत्याशी में एक निश्चित तिथि में एक प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन पत्र भरता है, और उस नामांकन पत्र में उसे अपनी सारी डिटेल जो है वो फिल करनी होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आंसर है इसका 25 वर्ष। ठीक है, अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है सांसद के लिए, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, तो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 साल। और अगर मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज कराना है, तो यानी कि आपको वोट डालना है अगर, तो उसमें अगर आपको अपना नाम दर्ज कराना है मतदाता सूची में, तो आपकी आयु होनी चाहिए 18 साल। ठीक है बच्चों, 18 साल। अब यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद को में हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिकों की जाति चाहे जो भी हो, धर्म, लिंग कुछ भी हो, उससे मत देने का अधिकार होता है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, ये व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये तो हमारा पैराग्राफ हो गया। अब हमारा प्रश्न बनता है, मतदाता सूची क्या होती है। तो मतदाता सूची जो होती है, चुनाव आयोग चुनाव से पूर्व चुनाव क्षेत्र के आधार पर मतदाता सूची तैयार करता है, जिसके लिए उन सभी वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर, ठीक है, वयस्क नागरिकों को मतदाता सूची में अंकित करने का प्रयास किया जाता है। जो मतदाता बनने की योग्यता यानी 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग रखते हैं, वो मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत में मतदान कौन कर सकता है। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है, पहला वो भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष पूरा कर चुका हो, उससे ऊपर के लोग जो हैं वो वोट भारत में मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वाचन क्षेत्र व आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो निर्वाचित क्षेत्र होता है, प्रत्येक राज्य को निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है। ठीक है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत चुनाव में सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, प्रत्याशी उसी वर्ग विशेष अथवा समुदाय का होगा, परंतु मतदान का अधिकार समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति
के या जनजाति के जो जाति से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर सीट जो है आरक्षित कर दी। यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने उसी जो अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्तियों को ही उस क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी। लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, और वो भारत के नागरिक हैं, तो वोट देने का अधिकार सभी को होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। वो हम देखते हैं कि शासक की जो सोच है वो संकुचित या संकीर्ण स्वभाव की ना हो, ठीक है, खुले विचारों का हो, मतलब शासक किसी अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, शासक जनता की सेवा व भलाई के बारे में सोचता हो और वह दूरदर्शी हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं। तो यानी कि एक इलेक्शन में जो जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव जो है वो आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगहों को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से विभिन्न पार्टियां अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं और अपने पार्टी फंड से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार करती हैं। जिस दिन वोट होता है मतदान केंद्रों पर लोग वोट देने जाते हैं तथा उसके 2-3 दिन बाद परिणामों की घोषणा की जाती है। तो यह है पूरा प्रोसेस। उसके बाद आखिरी प्रश्न है हमारा, एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि उस व्यक्ति को हम वोट देंगे जिसकी शैक्षिक योग्यता अच्छी हो, या हम उस व्यक्ति को वोट देंगे या उस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे जो जाति या धर्म को देखकर एक तरीके से कि ये व्यक्ति मेरे धर्म का है या मेरी जात का है, तो इस तरह देखकर हम उस व्यक्ति को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। हम उस उम्मीदवार को चुनेंगे जिसके अंदर कल्याणकारी कार्य करने की भावना हो, देशभक्ति की भावना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम वोट देना पसंद करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न जो हैं वो चुनावी राजनीति से इस पार्ट से कंप्लीट होते हैं। वर्कशीट हमारी 89 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगती है तो बच्चों इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छे से अपने फ्रेंड्स में भेजें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।